और ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर प्रक्रिया में देरी करने पर एक्शन होगा। 17 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एसडीएम के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। काम में लापरवाही बरतने पर एक्शन हुआ है। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो देखिए, एसआईआर पूरे देश भर में हो रही है और यही वजह है कि ग्रेटर नोएडा में देरी होने की वजह से अब इसमें एक्शन हो रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में देरी करने पर एक्शन हुआ है। 17 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसडीएम के आदेश पर यह एफआईआर हुई है और काम में लापरवाही बरतने पर यह एक्शन हुआ है। वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में एसआईआर हो रही है और यही वजह है कि ग्रेटर नोएडा में जब इसमें प्रक्रिया में देरी हो रही है तो उसमें एक्शन हो गया है। 17 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि एसडीएम के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। काम में लापरवाही बरतने पर एक्शन हुआ है। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में एफआईआर इसी के खिलाफ दर्ज हो गई है। हमारे संवाददाता अमित चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, एसआईआर प्रक्रिया में देरी होने के पीछे क्या कारण है और जो एक्शन हुआ है एक बार उस पर भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जिन बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है उन बीएलओ को साफ तौर पर ये निश्चित कर दे दिया गया है कि किस इलाके में कितने लोगों की जो डेटा है उनको अपलोड करना है। उसी में जांच में पाया गया है कि कई ऐसे बीएलओ हैं जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं, ड्यूटी अटेंड नहीं कर रहे हैं। सबके लिए तय जो मतदाता हैं वो कर दिए गए थे, लेकिन लापरवाही बरतने वाले जितने भी बीएलओ हैं उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। कल भी 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर जेवर थाने में 17 जो बीएलओ हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तकरीबन 1 लाख लोगों का डेटा इनके द्वारा अपलोड किया जाना था, जो अभी महज 25% के आसपास ही हो पाया है। और जो भी निगरानी रखने वाले अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जाता है तो तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। इस तरीके की शिकायतें हैं वो सामने आई थी, लिहाजा अब नामदर्ज एफआईआर दर्ज कराई गई है। नामदर्ज एफआईआर दर्ज कराने के बाद इनके कार्य की जांच करने के आदेश भी दिए गए कि किस तरीके से लापरवाही इनके द्वारा बरती जा रही है और साफ तौर पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि सत्यापन का जो काम है वो तय समय में पूरा कर लिया जाए, अन्यथा इसी तरीके से जो विभागीय कार्रवाई है वो भी की जाएगी इन लोगों के खिलाफ। अमित, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया देश भर में हो रही है, ये किस तरह से इसकी प्रक्रिया चल रही है और क्या समय सीमा इसमें दी गई है, एक बार उस पर भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया के मुताबिक जितने भी बीएलओ हैं इन सबको वार्ड या मोहल्ला अलग अलग तरीके से जगह निश्चित की गई है और प्रत्येक घर में बीएलओ को जाना है। हर एक घर में जाने के बाद जो भी वोटर कार्ड उनके पास में मौजूद हैं या चुनाव आयोग के पास में जो डेटा उपलब्ध है उसका मिलान किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं 5 साल बाद चुनाव आता है तो कई लोगों की मौत हो जाती है या कई लोग अपना एड्रेस चेंज हो जाता है, दूसरे किसी राज्य या दूसरे किसी शहर में जाकर रहने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों का सत्यापन किया जाना है कि जो लोग मौजूदा है, जो लोग वोट कर सकते हैं, उनका सत्यापन किया जाए और कितने ऐसे लोग हैं जो 18 साल से ऊपर की एज में है, नए वोट बनने, तो उन्हीं सबका सत्यापन करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल शुरू की गई है और सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर सके। कोई भी मतदाता सूची से बाहर ना रहे अगर वो मौजूदा अपने इलाके में रहने वाला है, तो उसी को लेकर तमाम लोगों को उनकी जानकारी जो है वो साझा करनी होगी। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।